देवता मना कर देते हैं। ब्रह्मा क्या कहता है, जब ब्रह्मा ने दियो इशारो तो को भेद बता दो सारो, छाने छाने ने पकड़ावे, तू कोई के पास मत डोले, तेरी मां नारद ज्ञान रचावे। जब गए देवता नाच पटक गई नारद पे पापी, मेरा संकट में तो हरे पड़े कोई भेद तो दे। तीनों लोकों में सारा 33 करोड़ देवता के पास घूम लिया, सब देवता ने मना कर दी। वही नारद मुनि के चरणों में जाकर प्रासीन झुका दिया कि महाराज सारा देवता ने चौड़े हाथ कर दिए। नारद जी कहते कि देवता ने मना कर दी। हाँ महाराज मना कर दी। नारद जी कहते कि अब तुम्हारी जान को बचाने की कोशिश मैं करूंगा, पर आप ऐसे करो, आप भिखारी का भेष बना करके जमुना के घाट पर बैठ जाओ और मैं हथनापुर में जाता हूँ। हथनापुर में जाकर के मैं एक ऐसी माया रचाता हूँ, रात के 4 बजे पांडवों की रानी समुद्रा को जमुना में स्नान कर बताता हूँ। पहले आप समुद्रा से वचन लेना और वचन लेकर के अपना कर्त के हद को समुद्रा को बता देना कि महाराज मैं ऐसा ही करूंगा। नारद जी क्या कहता है, नारद खेपा ले जो गदरत में तेरी जान बचाऊं और तू तो जमुना के घाट में हथनापुर को जाऊं। नारद हथनापुर में आलो, बने के ऐसो जान चालो और आसन दियो लगाए, चौक में रानी से पकड़ायो। मान नहीं पाया पांचों भाई, जिस टाइम पे पांचों पांडव महलों में नहीं थे, रानी समुद्रा एक ही थी। मान नहीं पाया पांचों भाई, एक ही रानी बेटी पाई और वेदन के अनुसार मोदी नारद ने विधि बताई। रानी तेरा दिना है कल्ला, सिमोदर थारा दिन है कल्ला, या चौथो चंद्रमा अर्जन पे गिरे चबारे फल्ला। सकारे 11 मंगलवार, गंगा बेको बढ़िया पार, सखी तेरे सर का कट जावे और आज रात की 4 बजे तू जमुना में जान हावे। बा जमुना का ढाबा सो तेरी आजा एक ठिकाने और यान हवा की विधि को रानी कोई पंडित नहीं जाने। रानी समुद्रा आज रात की जमुना में नहाने का ऐसा सब पर्व है, ये पर्व 12 साल में एक बार आता है। जैसे 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, ऐसे पर्व 12 साल में एक बार आता है। क्या कहता है, गंगा पे मिल जाए कोई भिखारी, दया कर जाए जो राजकुमारी और वेदन के अनुसार सकीतों को धर्म लगेगा भारी। जब रानी तूने ठीक खेल कर नारद बाबा को और आज रात की पर कपटो जमुना में नहावा को। मेरा कहना से आप जमुना में स्नान करके लिए जाओ तो इस बात का मालूम पांडवों को नहीं लगना चाहिए। रानी समुद्रा ये एक चोरी का काम है। नारद जी समुद्रा से क्या कहते भैया, हाँ रे बेटी जाने ठीक पड़े दो, पीछे बल में जगावे दो। कैसे बेटी जाने ठीक पड़े दो, पीछे बल में जगावे गो। नाले दुनिया सीने सब सखारे आवे गो। इतनी बात नारद मुनि ने बताई, वो हथनापुर से अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय के बीच में नारद मुनि का कहना से रानी समुद्रा अपनी दासी को साथ में लेकर के रात के 4 बजे जमुना में स्नान करने के लिए तैयार हो जाती है। सज्जनों आगे क्या होता है भैया, आधी रात सगर से ढल गई भयो फेर को तड़को और जमुना नहावा चली, नार का दिल में लग रो धड़को। सुनी छोटे चित्र साड़ी, नावा चली नार लखरानी, बाने लई हाथ में कंडी, बा अर्जन की रानी ने जमुना की ललई पगडंडी। सरपट चाल चले गेला में, सब सामान भिरो थैला में, गेल में नागनशील हेरावे और बाजू बंद हमेल कुड़कती नो लड़की बल खावे। शीश पे उड़े पीलो सड़िया और चले हरे कंसारो, बाकी खवे लपेटा कड़िया। उमन घुमन घन घोर बदलिया, अमर में मंडलावे और भादों की शिला का ढेरी बिरखा जोर लगावे।
पहुंच गई जमुना जी के घाट, देख लो सिमोदरा का ठाट, तीर पे ठाटी हो गई रानी और बांधी घुस गई जमुना में, घोटुल पे आगो पानी। जब कर जमुना स्नान ध्यान मन धरो मुरारी को, मां ठाडो चित्तर सेन भेषवन धरो भेड़ारे को। के कहने से रानी सिमोदरा रात के 4 बजे जमुना में स्नान कर लेती है, तीर पे बैठ करके भगवान का भजन करती है। जब तक चित्रसेन गंधर्व भिखारी का भेष में रानी सिमोदरा के चरणों में आकर अपना मस्तक को झुका देते हैं। रानी सिमोदरा चित्रसेन गंधर्व से कहती है कि भैया भिखारी रात का 4 बज रहे हैं, अरे लाला मैं तो ये जमुना में स्नान करने के लिए आई हूँ, आप मेरा हथनापुर में आता, मेरा महलों में आता, मैं आपको मनसाया दान देती, आप मेरे से क्या चाहते हो, मैं तो खाली आता। चित्रसेन गंधर्व कहता है कि भैया मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं आपसे तिरवाचा मांगता हूँ, पहले आप हमको तिरवाचा भरो और जिसके बाद में हमारा कर्तव्य को हम आपको बताएंगे। रानी सिमोदरा को भिखारी समझ करके चित्रसेन गंधर्व को जमुना के घाट पर सजनों 3 वचन दे देती है। आगे क्या होता भैया? अरे जमुना जी के घाट पे कैसे भैया, जमुना जी के घाट पे ठाडो चित्रसेन और भेष भिखारी को धरो तो दोनों क्रोध हो रे गयो बीच गेल में ठाडो, थर थर कांपे लगरो जाडो और दोनों जोड़े हाथ गंधर्व चंदन में गिर गयो आडो। दया जब सिमोदरा को आई और आधी रात फेर को तड़को तू चुरोवे भाई, सही सही बात बता दे मोकू, भिखारी न्योकू छूमे तोकू, मात मो पर संकट पड़ गयो भारी, मोकू पहला दे दे वचन हाल जब कंगो राजकुमारी। रानी ने 3 वचन दे दिया, सटाटा हाल गंधर्व ने किया, मातियम नहीं है दोष हमारो और बिना बात पे शीश काटवा डोले बंसीवारो। रानी सिमोदरा समझ गई कि भैया आप भिखारी नहीं है, आप तो भगवान के द्रोही बन गए और आपने मेरे से दरवाजा भरवा लिया और जिसके बाद आप ये कहते हो मेरी ज्ञान की रक्षा करो। रानी सिमोदरा क्या कर भैया? तू तो गंधर्व छलिया भारो मोसो ठर कर दियो और कोई की धिक जाती तेरे बैर के संसु कियो, या घर की भींत पटक दी घर में पड़गी मारे मारे, मनमोहन की सुनता है तो रानी ठाडी मूड खुदारे, और मैंने जुल्म करी रे मारा पीर पटक दई चक्कर में, मैं तो पूरा खिलम जान फका देगी शक्कर में। जब दिया नार ने बचन गंधर्व को गंगा मैया पे, मेरे संकट में तुम हरे बचा मुझ नैया से। सज्जनों देखिए चित्रसेन गंधर्व हाथ जोड़ करके रानी सिमोदरा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि भैया या तो आप वचनहार हो जाओ और या हमारी ज्ञान की रक्षा करो, दोनों कामों में से आपको एक काम अवश्य करना पड़ेगा। सज्जनों रानी सिमोदरा वचनहार नहीं होती है, पहले वचन ले देती तो जिसके बाद में रानी सिमोदरा वचनहार नहीं होती है। चित्रसेन गंधर्व को अपने साथ हथरापुर को ले जाती है, हथरापुर में ले जाकर के महलों में छुपा देती है और रानी सिमोदरा अपना को भवन में जाकर के सो जाती है। सज्जनों दूसरे दिन के 8 बज गए और वो रानी सिमोदरा ने महलों के पट नहीं खोले। सिमोदरा की बांदी पांडवों की सभा में जाती है और पांडवों की सभा में जाकर के वो अर्जुन से क्या कहती है? अरे बांदी गही दरबार में, बांदी गही दरबार में अर्जुन से नो कहने लगी, तेरी प्रिया रंग महल में सोती अभी तक ना जगी। बांदी के सुनकर वचन को, बांदी के सुनकर वचन को अर्जुन चले वहां से भगा, पहुंचो प्रिया के पास में रानी से नो कहने लगा, सुन मेरी अर्धांगिनी को मन में सो रही, चेहरा उदासी दे गयो तो विपता क्या वही। ओ बैठो पार्टी पे, अरे बैठो पार्टी पे
पटकी तो भोवन में कोई, होली के महल में पटकी तो भोवन में कोई, और गोकुल रानी घर में आजी के बालों में कोई, मोते साथी साथी मोते साथी साथी कहते तेरा गटोती, आले बाप करे दे गाई गटोती। नई नाक में नकली तेरा सिर पे नहीं है सीको, नई नाक में नकली तेरा सिर पे नहीं है सीको, या माजन लड़की के बड़की संसार लगे सबकी को, मोते साथी साथी कहते तेरा गटोती, आले बाप करे दे गाई गटोती। दूसरी बात क्या कहता है, तू खेबे तो रानी तो को नौलख हार बना दूं, तू खेबे तो अमला तो को नौलख हार बना दूं, या तेरी पीली भरिया, या तेरी पीली भरिया मैं पापैया बोल बना दूं, मोते साथी साथी ओ मोते साथी साथी कहते तेरा गटोती, आले बाप करे दे गाई गटोती। रानी समोदर अर्जुन से क्या कहते भैया, दरो हाथ पे हाथ दिया मैं जब तो मोढ़े बोलूं, और मोकू पहला दे दे तीन वचन जब दिल की घुंडी खोलूं, हाथ में से तीर छूट गो मैं चक्कर में आ गई, बच्चे सेन को वचन देर में कसम तुम्हारी खा दी, तुम फिर सन से लड़के जाओ, मैं कुंती को दूध ल जाओ, और हेमा नो तो बात पिया तुम वचन हार हो जाओ, या गंधर्व से पहले कर जावेगी जान हमारी, और मेरा पड़ जाए बचन पिया में मर जाऊं खार कटारी, मर जाऊं खार कटारी पर गंधर्व को कोमर बाजू, और या को गर को पसीनो झामे खुद को रक्त चढ़ा दूं, बात या मोटे घूटे अटकी, बस सिमोदरा ने अर्जुन से आदि पे टेढ़ी पटकी। अर्जुन कहता है कि रानी सिमोदरा, आपने पहले मैं महलों में बुलाया, आपने मेरा साथ में छल किया, पहले आपने मेरे से दरवाजा भरवाया, और जिसके बाद आप ये कहती हो कि चित्रसेन गंधर्व की रक्षा करो और भगवान से जाकर के लड़ाई करो। भगवान हमारा गुरु है, एक नेता में मामा बुआ का भाई है, एक नेता में गुरु और शिष्य है। आप सोचो हम भगवान के सामने जाकर के किस प्रकार से बांध चला सकते हैं, कैसे युद्ध लड़ सकते हैं। अर्जुन रानी समोदरा से क्या कहता है भैया, हारे कुल काय आई रे चक्कर में मरुआगी बंसी वाला पे, कैसे 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 काय आई रे चक्कर में मरुआगी बंसी वाला पे, के हुए किया धीरे धीरे साला के, आई रे चक्कर में मरुआगी बंसी वाला पे, करके हुए किया धीरे धीरे साला के, गोदाई चक्कर में मरुआगी बंसी वाला पे, चक्कर में मरुआ की बंसी वाला पे खुद करके होवे की लाई रे जीजा साला पे। अर्जुन रानी समोदरा से क्या कहता है, क्या कहता है भैया, या केले जाती राल मटा की मारे माथे पड़ गई, और बिना बात पे बेकारे या भैंस ऊंट सो अड़गी, कौन की तली कौन को तेल, कौन की तली कौन को तेल, तेने काई रचालो खेल, कुण का बैंगन कुण की छाछ, और बिना बात पे तेने पटक दी मारा गला में पास, गेले जाती रैन लियाई, तेने भारी करी लुगाई, कई कई रिश्तेदारी, और थारो तो लागे भैया लता में मारो सारो लगे मुरारी, बासे मैं बाजी नहीं पाऊं, बा मनमोहन के सामने जाकर कैसे बांध सदाऊं, हमने लारे ढोल चलाया, और हैजन मच की यारी बेर एक झाड़ का खाया, इन बातन में काले की भाई सुई का ताना में, और बिना बात पे पटके मारे तू या फर्क ठिकाना में। रानी समोदरा अर्जुन से क्या कहती है भैया, तेरे पियो हो तो दूध बलम तेरी कुंती मैया को, और तड़के रन के बीच ठीक पड़ जाए मैया को, सज्जनों, इस बात का मालूम देवर्षि नारद को चल गया
कि रानी समोदरा चित्रसेन गंधर्व का वचनों में आ गई और अर्जुन रानी समोदरा का वचनों में आ गया। अब कोई बात की चिंता नहीं हो सकती, अब तो चित्रसेन गंधर्व की जान अवश्य बच सकती। नारद मुनि क्या करता है, अपना आश्रम को छोड़ करके और द्वारकापुरी में भगवान के पास पहुंच जाता है और भगवान से जाकर के कहता है कि महाराज पांडु आपके शिष्य थे, आप एक रता में मामा बुआ के भाई थे, एक रता में जीजा और साले थे। अपने द्रोही चित्रसेन गंधर्व को पांडु ने अपनी शरण में ले रखा है और महाराज पांच भाई आपसे युद्ध करने के लिए तैयार है। भगवान कहता है कि नारद जी आपकी आदत बहुत बुरी है, आप झूठ बोलते हो। भगवान कहता है कि महाराज मैं झूठ बोलता हूँ तो इस बात का मालूम आपको ऊपर चल जाएगा। नारद जी भगवान से क्या कहता है भैया, द्वारपुरी में आयो नारद भेद बात को खोले, मनमोहन के गोटा नारद भेद बात को खोले। अरे बात तेरी पारी पिल्ली मोहन कोई को काठवा डोले, मेरी अर्जी सुनो मुरारी और चित्रसेन को पक्ष ले रही भेड़ समोदर उठारी। मोहन थारो फोटो केणो, मुरारी केरो फोटो केणो, बे पंडू टांगाला में बिल्को काई लेनो देनो। पांचों भाई सच तुम्हारा कुंती भुआ बताई और देखा अरण्य की बगिया में बन बैठी नार गलाई। नाद मत बोले तू झूठ, झूठन की बैठावे कूट और बिना बात में मध्य में बैठी भैंसन में ऊंट। नारद जी क्या कहता है, या नारद की बात को तो तड़के ठीक पड़ेगो और चित्रसेन का पक्ष भेद पर कुंती पुत्र लड़ेगो। पहले कटनो चाहिए शीश सकाड़ई गंधर्व भाती को, मेरे सा पूरन होल सेल जब नेफे भागे को। भगवान नारद मुनि से कहते हैं कि नारद जी जब हमारा साथ में ऐसा धोखा हो गया तो आप हथनापुर में जाओ और हथनापुर में जाकर के पांचों भाई पंडोल को बड़े गौर और बड़े ध्यान से समझाओ कि भैया भगवान मात देव की कसम खा करके चित्रसेन गंधर्व का शीश को काटने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। भैया पांचों भाई इस विषय में पक्ष नहीं लो। भगवान नारद जी से क्या कहता है भैया, मनमोहन कहने लगे मुनि नारद हथनापुर को जाओ, मान जाए तो बात तो तुम्हारी पंडुल को समझाए जो, मत मोहन से लड़ो लड़ाई और एक नेता में जीजा साला एक नेता में भाई। चित्रसेन को नहीं मारू तो वचन हार हो जाऊं और टूट जाए मर्यादा ने भक्तर पे बाण चलाऊं। बेपंडुल पे मेरो हाथ मैंने भारो दियो साथ, जोधा बड़े बड़े मरवाए और एक बाण से मछली बीदी द्रौपदी बुलाए। महाभारत में बेपंडुल की मैंने जीत कराई, बा कौरव दल के आगे बिल्की काई गुदड़ी भाई, बा अर्जुन सु खेती जो काई को गले मुंड पे खेले और धोबन सुका की खेती चौका में घुसवा डोले। नारद जी कहते हैं महाराज इसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं, इसमें दोष तो तुम्हारी बहन समोदरा का है। समोदरा चित्रसेन गंधर्व से पहले अपना शीश को कटाने के तैयार है। भगवान ने नारद मुनि को पंडोल को समझाने के लिए खिलाया था और नारद मुनि चित्रसेन गंधर्व की जान को बचाने के लिए आपकी बात का पास करने के लिए पंडोल को जाकर के उल्टी विजय पढ़ाता है। कहता है कि भैया भगवान तो आपसे बकरेला कहते बोलते हैं, कहते हैं कि हमारी कुंती बुआ ने ये पांडु का अंश के नहीं है, हमारी कुंती बुआ ने कौन कौन के कहां से मंत्रों पे पैदा किए हैं। नारद मुनि के वचनों को सुनकर के पांचों भाई पांडु भगवान पर अथाह नाराज हो जाते हैं। नारद जी क्या कहता है, पांडु को समझावा नारद हथनापुर में आयो और करे दोगली बात मुनि ने दादा पे लोन भड़कायो। मेरी सुन लो पांचों भाई, ऐसे बोलो कृष्ण कनाई, कुंती भुआ हमारी जाने कौन कौन का लाई। बिन को नई बाप को ठियो और यही बात पे दुर्योधन ने विश्वासक को दियो। लड़वा में बे पांडु मोसू काई बाजी पाएगा, बे रण को छोड़कर भागेगा मोटो बिलकाता जाएगा। सुनना रथ की बात रोस में भरका पांचों पंडा और तड़के बाको ठीक पड़े हम देखेगा कर संदा। ये पांडुल के आगे बाको आदर मान घटेगो और या सपील हट जाएगी पर या टट्टू नहीं हटेगो। सुन पांडुल की बात को नाद मन मन हर्षाया
अरे तुम घना दिन का एटो बेटा आज आंत में आया, बीच बीच में बाना हृदय करते ही दूत भलाई, और गुरु और शिष्य में बाने फेवा दई लड़ाई। जब धर्मराज ने कई कूड़े कैसे 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 खेले जाते फंदो